छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में महतारी वंदन योजना को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने लाभार्थियों की संख्या नाम हटाए जाने, ई-केवाईसी लंबित होने और मार्च 2024 से बंद पोर्टल का मुद्दा उठाया। देखिए, माननीय मंत्री जी का जो उत्तर है वो गलत जवाब इस विधानसभा में दे रहे हैं। देखिए, उन्होंने उत्तर दिया कि मार्च 2024 में वो लगभग 70 लाख के आसपास महिलाओं को प्रथम किस्त दिए और आज के दिन में 68 लाख है, तो लगभग दोनों का जो अंतर है वो 1,55,000 के आसपास आ रहा है। एग्जैक्टली फिगर 1,55,000 के आसपास है। और मैंने पूछा कि भाई आपने अपात्र कितने लोगों को किया है इस बीच में, तो उन्होंने कहा 54,000 लोगों को अपात्र किया है। तो मेरा प्रश्न था कि 1 लाख जो आप लोग जिसको दे नहीं रहे हो वो कौन लोग हैं? तो वो कभी बोलते थे कि मृत हो गए इतने लोग, कभी बोलते थे इनका केवाईसी पेंडिंग है, केवाईसी में कितना परसेंट पेंडिंग है, तो बोले 0.25%। फिर उन्होंने कहा कि 2%, तो 0.25% में 17,000 हुए, तो बाकी कहाँ हैं? और 2% में तो 1,40,000 पहुँच जा रहे हैं, तो वो ज़्यादा हो जा रहे हैं। तो उनका जवाब बिल्कुल असंतोषजनक था। कहीं पे भी उनके पास कोई आंकड़ा नहीं था, ना तैयारी थी। और मैं तो कहूँगा कि उनके अधिकारियों पे कार्रवाई उनको करनी चाहिए कि इस तरह का जवाब वो माननीय मंत्री जी से दिवा रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न था कि मार्च 2024 के बाद महतारी वंदन का पोर्टल अभी तक खुला नहीं है और बहुत सारी विवाहित महिलाएं हैं जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से भी विवाहित हुई हैं। कम से कम इन लोगों का तो रजिस्ट्रेशन महतारी वंदन में ओपन करना चाहिए, यही मेरा प्रश्न था। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर मंत्री ओपी चौधरी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि फील्डिंग कांग्रेस ने सजाई है, लेकिन चौके छक्के हम मारेंगे। ओपी चौधरी ने दावा किया कि सरकार अपने 2.5 साल के कामकाज को सदन में रखेगी और कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल पर भी सवाल उठाएगी। उन्होंने कांग्रेस पर जनता का विश्वास खोने का आरोप लगाते हुए कहा कि अविश्वास प्रस्ताव औंधे मुंह गिरेगा। साथ ही नेता प्रतिपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करने को लेकर भी उन्होंने तंज कसा। आज हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आई है। फील्डिंग जरूर उन्होंने सजाया, मगर चौका छक्का हम लोग मारेंगे। इन्होंने, विपक्ष ने मुख्यमंत्री जी को और हमारी सरकार को एक बहुत बड़ा अवसर दिया है, जिसमें 2.5 साल में जितने अच्छे काम हुए हैं उसको सामने रखने का, और इन्होंने 5 साल में जो कारस्तानियाँ की थी उनको सामने रखने का एक बड़ा अवसर हमें प्रदान किया है। इन्होंने जनता का विश्वास पूरी तरह से खो दिया है। इनको किसी पर भरोसा नहीं, न इनको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, न इनको इलेक्शन कमीशन पर भरोसा है, न इनको ईवीएम पर भरोसा है, न इनको किसी संस्थान पर भरोसा है और न ही इनको जनता पर भरोसा है। जनता के विश्वास को खोने के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अविश्वास प्रस्ताव औंधे मुँह गिरेगा और छत्तीसगढ़ की जनता ने जो विश्वास और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को और पूरे देश में भी भारतीय जनता पार्टी को दिया है, उसी की एक झलक फिर से आज विधानसभा में उसी के परिणामों को हम सामने रख पाएंगे। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा जनता की मूल आवश्यकता है, लेकिन सरकार विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती करने में असमर्थ है। उमेश पटेल ने आरोप लगाया कि रिक्त पदों के कारण अस्पतालों का काम प्रभावित हो रहा है और सरकार का इस और कोई गंभीर ध्यान नहीं है। उन्होंने स्वामी आत्मानंद योजना को लेकर भी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। ये दोनों विभाग ऐसे हैं कि दोनों में बहुत जम के लोगों की आवश्यकता है। शिक्षा विभाग में भी भर्ती की आवश्यकता है। 33,000 शिक्षकों की भर्ती करने की बात इन्होंने कही थी। पहले 54,000 की बात कही, फिर 33,000 और अब 5,000 में आ गए हैं। इसी तरह से विशेषज्ञ डॉक्टरों की आवश्यकता है जो ये भर्ती करने में असफल थे। और कोई भी प्रदेश का रीढ़ की हड्डी होता है या उसका जो ढांचा होता है, पैमाना होता है, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर होता है, और इसमें आज हम लोग असफल है। एक नया चीज़ हम लोगों ने शुरू किया था, स्वामी आत्मानंद स्कूल, जिसको इस 2.5 साल में इन्होंने बर्बाद करके रख दिया। स्वामी आत्मानंद स्कूल वो स्कूल था जिसमें हमारे बच्चे टॉप 10 में आ रहे थे, आज कहीं नहीं। इसको पूरा बर्बाद करने का श्रेय विष्णुदेव साय सरकार का है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विश्वासघातियों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है और पूर्व सरकार के कार्यकाल पर गंभीर आरोप लगाए।
उन्होंने यह भी कहा कि जिन अधिकारियों ने राज्य को लूटा उनके नाम सार्वजनिक किए जाने चाहिए। 2 विषयों की स्पष्ट जानकारी। छत्तीसगढ़ में इस बार विश्वासघातियों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है। छत्तीसगढ़ के संसाधनों को प्रबुधिया, कौन था प्रबुधिया, आज कौन जेल में है, पूर्व मुख्यमंत्री राज्य सरकार की किस अधिकारी के बुद्धि पर चलते थे, ये माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को बताना चाहिए। प्रबुधिया कौन है? पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सरकार के मंत्री, राज्य सरकार के किस अधिकारी जो जेल में हैं और आज भी माननीय न्यायालय के अधीन विवेचना में हैं, उसका नाम सार्वजनिक करें। जिसकी बुद्धि पर छत्तीसगढ़ के तंत्र को, यंत्र को और संयंत्रों को लूट की दुकान बना दी गई थी, उन लोगों का नाम वर्तमान नेता प्रतिपक्ष और तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष सार्वजनिक करें। और मैं स्पष्टता के साथ कह देना चाहता हूं, माननीय विष्णुदेव साय जी बड़ी सक्षमता के साथ सुशासन की सरकार चला रहे हैं और जो अपनी गतिशीलता के साथ यह आने वाले समय में भी चलते रहेगी। 136 बिंदु पहले सूपा बोले तो बोले चलनी बोल रही है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से मैंने एक शब्द उपयोग किया, विश्वासघाती। आकाश बेचा, पाताल बेचा, जमीन बेचा, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो नहीं बेचा? और अपनी गरिमा बेच खाए थे, अपनी जबान बेच खाए थे वो कांग्रेसी आज सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं। सबसे पहले सदन के कांग्रेसी विधायकों को अपने गिरेबान पे झांकना चाहिए कि नक्सलियों के तथाकथित पोषककर्ता छत्तीसगढ़ के संसाधनों को बेचकर एक वंशी परिवार की चरण वंदना में समर्पित करने वाले, चुनावी पर्यटन में छत्तीसगढ़ के संसाधन को झोंकने वाले पूर्व मुख्यमंत्री और उनका पूरा दल आज छत्तीसगढ़ को बताए कि पिछले 5 सालों में उन्होंने छत्तीसगढ़ में क्या क्या चीजें छद्म गांधियों के चरणों में समर्पित कर दी थी। अयोध्या के राम मंदिर में चंदा और चढ़ावे को लेकर कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने प्रेस वार्ता में ट्रस्ट के प्रशासन, वित्तीय पारदर्शिता और चढ़ावे के लेखा जोखा की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट करने और स्वतंत्र जांच कराने की अपील की। श्री राम मंदिर में चंदा चोरी के संबंध में पूरे देश में बहुत रोष है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा धर्म और आस्था के साथ खिलवाड़ करती है। मंदिर हमारे आस्था के केंद्र होते हैं, वहाँ पे जो चढ़ावा होता है वो भगवान का होता है, लेकिन उसमें भी लूट भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग कर रहे हैं। आप जानते हैं कि ट्रस्ट की स्थापना आदरणीय अमित शाह जी के निर्देश पर मंदिर ट्रस्ट की स्थापना हुई थी। तो यहाँ जो चोरी हो रही है वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी और आरएसएस के जो लोग हैं लगभग उनके निर्देश पर ही हो रहा है। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों में इस तरह की जो लूट हो रही है उससे भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है और देश में अराजकता का माहौल है। संविधान को ख़त्म करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जिस तरह से पूरे देश में हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है और धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है, इससे स्पष्ट है कि आज देश में प्रजातंत्र खतरे में है और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो मंदिरों पर भी और धर्म पर भी पहरा लगा के रखी हुई है और धर्म के नाम पे राजनीति करने का इनका पुराना इतिहास रहा है। और आरएसएस को तो जब गांधी जी की हत्या हुई थी तो सरदार पटेल जी ने प्रतिबंध लगाया था और आज जो चंपत राय जी हैं आरएसएस के प्रमुख थे, उनको ट्रस्टी महासचिव बनाया गया था। अभी जो महासचिव जो कृष्ण मोहन जी को बनाया गया है वो भी आरएसएस के उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के माध्यम से देश के मंदिरों पे लूट करवा रही है, जिसकी जांच होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी इसका जवाब दे और जो लोग इसमें संलिप्त हैं, जो चंपत राय जी हैं, अनिल मिश्रा जी हैं और घोटाले में शामिल जो प्रमुख लोग हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो
एसआईटी आपने गठन कर लिया, बिना एफआईआर दर्ज किए गठन किया। जब देश में आवाज़ आई कि बिना एफआईआर के आप एसआईटी का गठन कैसे किए हैं, तब एफआईआर दर्ज की गई। और जो छोटे कर्मचारी हैं वहाँ पे, उन लोगों पे आप कार्रवाई कर रहे हैं। जो बड़े लोग हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? चंपत राय जी के खिलाफ क्यों नहीं कर रहे हैं? मिश्रा जी के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? उनके खिलाफ उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये सवाल देश के साथ है और इसकी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र न्यायिक जांच होनी चाहिए और राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को तत्काल भंग किया जाए और चढ़ावे और चंदे की पूर्ण फॉरेंसिक ऑडिट की जाए। ये हमारी मांग है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पूरे देश में अराजकता का माहौल बना के लूटपाट करने में लगी हुई है और चंदे के पैसे से राजनीति कर रही है, हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, ये देश के लिए गंभीर खतरा है। और हिंदू धर्म को खतरा किसी और से नहीं, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से ही सबसे ज़्यादा खतरा इस देश को है और हिंदू धर्म को है।